नित्यं गुरुर्शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की, आदि शक्ति जगदम्बे मैया की, हृदय सम्राट श्री भोलेनाथ की, माता श्री मंगला जी की, गजानन गणपति महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बद्र विशाल भगवान की, ग्राम देवता की, सभी देवी देवताओं की। आत्मिक बंधुओं एवं आदरणीय माता बहनों, आप लोगों ने अभी बहुत सुंदर माता जी का कीर्तन गाया, गणेश जी के कीर्तन को गाया। जब कहते कीर्तन चलते तो हमारा मन उसी में लीन हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि म्यूजिक, संगीत हमारे प्राणों में बसा हुआ है और आज उसी संगीत को समझना है कि अगर हमारे प्राणों में है तो कैसे है। भगवान भोलेनाथ, माँ भगवती गणेश जी के चरणों में बैठकर आज हम ये प्रभु के गुणानुवाद सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि संत महात्मा का मिलना, हरि चर्चा का मिलना, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। रामचरितमानस में कहा है, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होत भवभंगा। कितनी सुंदर बात कही, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। जब पूर्व जन्म के भाग्य खुल जाते हैं तब हमें सत्संग मिलता है। आगे क्या कहते हैं? सुतदारा लक्ष्मी पापी घर भी होई, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ नो। ताकि सुत यानी पुत्र, दारा यानी पत्नी और लक्ष्मी, पापी से पापी व्यक्ति होगा उसके घर में भी ये आसानी से मिल जाएगा। पर कहा कि संत समागम
हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुम। संतों का मिलना, हरि की चर्चा, ये दुर्लभ है। कितने जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं, तभी ये सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। देखिए सत्संग की महिमा क्या है। संत शिरोमणि तुलसीदास कहते हैं, सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस उधात सुहाई। का 60 से 60 व्यक्ति अगर सत्संग मिल जाए तो वो भी सुधर जाता है। जैसे एक पारस मणि के स्पर्श से लोहा कंचन बन जाता है, ये भी मिलना दुर्लभ होता है। हर पत्थर पारस मणि नहीं होता। इसी तरह हर जगह कहते कि होने वाले कीर्तन, होने वाला सत्संग, वो हमारे जीवन को नहीं बदलता। सत्संग कौन सा है जो भाग्य से मिलता है, इस बात को हमें समझना है। सत्संग 2 शब्दों से जुड़ा हुआ है, सत प्लस संग। सत यानी सत्य, सत्य के साथ मन का जुड़ जाना, उसका नाम है सत्संग। अब आप सोचो कि वो सत्य क्या है जिसमें मन जुड़ जाए। संसार से मन जुड़ता है क्या? विचलित हो जाता है। अभी कोई नई चीज आई, मिली तो बड़ा आनंद मिला, थोड़े दिन में पुरानी हो जाएगी, फिर वही दुखदाई। नया घर बना, आनंद मिला, 10 साल के बाद टूटने फूटने लगेगा, फिर दुखदाई। संसार की हर चीज ऐसी है, कभी सुख देती है, कभी दुख देती है। लेकिन परमात्मा एक ऐसा है जो हमेशा आनंद देता है। कोई अगर कहे ये शरीर सत्य है, तो शरीर भी हमेशा सुख देता है क्या? बचपन तो बहुत आनंद से हमारा बीत जाता है, पर धीरे धीरे समझ आने लगी, पढ़ने लगे, अच्छे मार्क आए तो फूले नहीं समाये और कम आए तो दुख हुआ। धीरे धीरे शादी हुई, 2-4 साल तो अच्छा लगता है, फिर उसके बाद वही दुखदाई हो जाता है। कई माता बहनों से मैं सुनती हूँ, कहाँ ये झंझाल में पड़े, पहले ही आप मिल जाते तो हम भी आपकी तरह साधु बन जाते। पर सबके भाग्य में नहीं होता है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आप चाहे किसी के लिए कितना ही कर लो, पर कोई तुम्हें आशीर्वाद नहीं देता है। हमेशा कोई खुश नहीं होता है। बच्चे के लिए जान छिड़क देते, पर वही बच्चे बड़े होकर हमें कहते हैं कि माँ तेरे में तो अक्ल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो खुद बहुत अक्ल वाले हो गए, है ना। जिस पति के लिए जान छिड़कते, वो पति भी जब ये शरीर की सुंदरता खत्म होती है तो वो भी कह देता है अब तेरे में कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि वो भी देखते हैं कि भाई सुंदरता हमेशा रहने वाली नहीं। आप ब्यूटी पार्लर जाकर कितना ही इस चेहरे को चमका लो, पर कितने दिन चमकेगा? हफ्ता, 10 दिन,
उसके बाद फिर चमक उतरने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है, संसार की हर कोई चीज परिवर्तनशील है, और जिसमें जो परिवर्तन आता है वो सत्य नहीं होता। एक परमात्मा ही ऐसा है जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। भगवान कभी बदलता नहीं है। भगवान का जो स्वरूप है वो आदि अनादि है, और वही स्वरूप हम और आपके अंदर छिपा हुआ है, जिसके कारण हम और आप जीवित भी हैं। अगर वो शक्ति निकल जाए तो घर के लोग कहते हैं आप चलो ये पूरा हो गया, नाम निकल गया इसमें से, शक्ति निकल गई इसमें से, हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर, हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर, जब यमदूत लेने को आवे, नेक धरे नहीं धीर, जब यमदूत लेने को आवे, नेक धरे नहीं धीर। वो धीरज धरता है क्या? अगर हम उसको कहें यमराज को कि थोड़ी देर रुक जाओ, सबको मिल लो, वो रुकेगा नहीं, एक सेकंड भी नहीं लगती है, और वह हमारे प्राणों को लेकर चले जाते हैं। आप देखो ये कोरोना काल में हमारे कितने ही स्वजन चले गए, गए कि नहीं? किसी की माँ, किसी का पिता, किसी की बहन, किसी की मौसी, छोटे छोटे कहते लोग चले गए। पर इतने लोग जाने के बाद भी क्या मन में बैराग हुआ कि ये लोग गए, हमें भी एक दिन जाना है? नहीं, हम अपने संसार में मस्त हो जाते हैं, और कभी भी हम ये भी नहीं सोचते हैं कि गए तो कहाँ गए, कहाँ गई उनकी आत्मा। अभी तो हमारे पास थे, ऐसा क्या निकल गया इस शरीर में कि जिसके रहते हुए हम इस शरीर को प्यार करते थे, और जिसके जाने के बाद हम कहते अब जल्दी शमशान ले जाओ, जल्दी ले जाओ। अगर रात ये बॉडी घर में रह गई तो ये प्रेत बन के आएंगे, है ना? हमको प्रेत बना दिया। तो देखो महत्व किसका है? हमारी आत्मा का, और वह आत्मा ही सत्य है। उस सत्य में मन को जोड़ना, उसका नाम है सत्संग, और ये भाग्य से ही होता है, हर कोई नहीं कर पाता। कौन कर पाता है? जिनके ऊपर सद्गुरु की कृपा हो जाए, सद्गुरु मिल जाए और उसको उस आत्मा का ज्ञान करा दे। इसलिए तो भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, कोई ऐसे संत सद्गुरु से मिला दो कि मेरे मन का तार आपके संग जोड़ दे। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार, बोलिए आप सब लोग, ऐसा कोई